हाउ टू चैनल में स्वागत है। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। यूनिट 4 से पाठ्यक्रम कैरिकुलम कैरिकुलम पाठ्यक्रम का एक टॉपिक है। आपके फर्स्ट पेपर का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर के आया हूँ जहाँ से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पर पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आइए देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा गया है और पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं। तो मैं बता दूं, पाठ्यक्रम से आपके 2016 से लेकर 2016 में पहला क्वेश्चन जो आया था, पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा पर प्रकाश डालिए और पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग में आया था, 15 मार्क में टोटल यहाँ से आया था। एक 5 नंबर का आया था और एक 10 मार्क का आया था। तो यहाँ से 15 नंबर 2016 में पूछा गया। 2017 में जो था 8 नंबरों के में आया था, पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए। और 2018 की बात करें तो यहाँ पर आया था पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन करना था। और वेरी शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन था 1 मार्क का, पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो टोटल 15 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो लगभग मैं बता दूं, हर साल यहाँ से 15 से 20 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से मतलब आपको मैं बता दूं, इस यूनिट से सबसे ज़्यादा जो पेपर का क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से आता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है कि पाठ्यक्रम क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं पाठ्यक्रम को किस तरीके से हमें कवर करना है। तो आज हम ऐसा कवर कर लेंगे कि आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं। और ये बीएड फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, अगले वर्ष के लिए वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि आने वाले समय में उनका भी एग्ज़ाम होगा अगले साल। तो वो भी अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो ज़्यादा सही होगा। 1-2 घंटे साथ में पढ़ाई करते रहें। और जो जिनका अभी पेपर होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर में, उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि पाठ्यक्रम से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है 10 से 15 नंबर का। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है। यूनिट 4 से मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा में यहाँ पर डिफिनीशन बार बार हमसे यही पूछा जा रहा है पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम के बारे में सबसे पहले जानने के लिए इसकी डिफिनीशन और परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होती है। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो कैरिकुलम, उसको हम इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं। तो कैरिकुलम का क्या कहते हैं कि कैरिकुलम को इंग्लिश लैटिन भाषा से इसको यूज किया गया है, जिसका अर्थ होता है क्यूरे। क्यूरे का मतलब होता है खेल, एक दौड़ का मैदान जिसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं और भाग रहे हैं एक प्रकार से। यहाँ पर छात्र से उद्देश्य किया गया है, क्योंकि छात्र का मतलब होता है छात्र यहाँ पर अपने कैरिकुलम मतलब अपने पूरे पाठ्यचर्या को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रयासरत हमेशा रहता है। इसी तरीके से धावक जिस प्रकार से अपने दौड़ कर मैदान में दौड़ता है और वहाँ पर अपने अंतिम लक्ष्य बिंदु तक जाने का प्रयास करता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर विद्यार्थी के बारे में भी दिया गया है। उसके बाद में बात करें तो अगर यहाँ पर इसको हमें पढ़ना तो लगभग चाहिए नहीं, आप लोग खुद इतने हैं अच्छे बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। और आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से अपने नोट्स में। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको परीक्षा में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, 10 से 15 नंबर का है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश वर्ड दे दिए गए हैं। बहुत से सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इंग्लिश वर्ड में देने के बाद अगर आपको हम हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। लगभग लगभग दोनों में समान नंबर मिलते हैं। कहीं कहीं हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो इंग्लिश में ज़्यादा नंबर देता है, तो और कहीं कहीं हो जाता है कुछ ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो हिंदी वाले कैरिकुलम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हार्वर्ड नाम के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने रॉबर्ट यूलिस ने के पाठ्यक्रम के इस अर्थ को मान्यता दी है कि कारण यह है कि छात्र जैसे दौड़ते रहते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, वे अपने लक्ष्य को शायद ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक प्रकार से चिंता जैसी जाहिर की है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए आप दौड़ते रहेंगे तो उन्होंने कहा है कि आप शायद ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। ये हार्वर्ड के वाक्य हैं, मेरे नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है। पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में 2 विचारधाराएं थी, प्राचीन और आधुनिक। मैं बता दूं प्राचीन में, यहाँ पर प्राचीन के बारे में कुशलता और ज्ञान के बारे में बात की गई है। जो प्राचीन पाठ्यक्रम था,
जो प्राचीन विचारधारा के लोग हैं, सॉरी, तो प्राचीन विचारधारा में ज्ञान और कुशलता को यहाँ पर संज्ञा दी गई है। कहा कहा गया है कि जो बालक के दृष्टिकोण को वर्णन है, शिक्षा को विशेष दृष्टिकोण से भी होता है। यहाँ पर बालक को ज्ञान और कुशलता मतलब उसकी धारणा मतलब उसको पाठ्यक्रम मतलब एक प्रकार से अपना सिलेबस या फिर कोर्स या फिर बुकलेट को ख़त्म कर देना ही नहीं है, उसको एक ऐसा ज्ञान दिया जाए जहाँ से वे अपने समाज के लिए, अपने आसपास पड़ोस के लिए एक अच्छा कार्य कर सके। तो अगला जो आधुनिक धारणा के बारे में बात करते हैं, तो आधुनिक धारणा के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय है जिसमें बालक भाग लेकर के सामना करता है। और इस धारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, विषय वस्तु और अध्ययन के कोर्स किससे अधिक होता है। यहाँ पर एक जो नई हम लोगों को यहाँ पर डिफिनीशन मिली है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लगती है, क्योंकि अगर आप इसको आप इसको कॉपी में अपने वहाँ पर लिख के आते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो हमें लगता है ज़्यादा नंबर मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और यहाँ पर कुछ हमें ऐसे व्यक्तियों के नाम ले लेने चाहिए जिन्होंने अपने शिक्षा में योगदान दिया है। जैसे मैं ले लेता हूँ कनिंघम को। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र से कोई भी रूप दे सकता है। ये कनिंघम के वर्ड थे जिन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम जो होता है, जो वो शिक्षक के हाथ में एक ऐसा जादू मैं कह दूँ या फिर एक ऐसी चाबी है जिससे वो कोई भी तरीके से विद्यार्थियों को बना सकता है। अब जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ये क्या कहता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि सैद्धांतिक विषयों से पाठ्यक्रम का कोई अर्थ नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वो सार्थकता सम्मिलित होती है जिसको कि राष्ट्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप और खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों के अनगिनत औपचारिक संपर्कों से जो विद्यार्थी होता है वो प्राप्त करता है, वही हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। ये हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन रहा है। तो आगे हम बात करते हैं कि किसी ने क्या कहा गया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है और जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व में विकास में सहायक होता है। अब यहाँ पर मैं अगले जो साइंटिस्ट थे मुनरो को लेकर के मैं बात करूँ तो मुनरो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में सभी वह अनुभव निहित होते हैं, मतलब आप उस बच्चे के वो सभी अनुभवों को लिया जाता है जिनके द्वारा विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपयोग में लाया जाता है। मतलब उसको मैं बता दूं, सामाजिक आधार पर या फिर विद्यालय में जो क्रियाएं होती हैं या उसके आसपास पड़ोस समाज में जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा जो बालक सीखता है वही हमारा क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। ये मुनरो के द्वारा कहा गया है। आप यहाँ पर ब्लैक इंक से लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर अपने नोट पॉइंट में लिख लेना और इसको आपको तैयार इस तरीके से करना है कि आपको यहाँ पर रट्टा मार करके नहीं जाना है। आपको एक अच्छे तरीके से मैं कहता हूँ कि समझ बूझ करके वहाँ पर जाना है और वो अपने वर्डों को स्मार्ट तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है जिससे आप अधिक से अधिक नंबरों को अर्जित कर सकें। मेरा मानना है कि आप अगर स्मार्ट तरीके से वहाँ पे कॉपियों को लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ कल या परसों में, स्मार्ट तरीके से किस तरीके से अपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की कॉपी को कैसे लिखा जाए। तो मिलेंगे कल वाले वीडियो में। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम का हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, इसमें बालकों को लोकतंत्र के लिए तैयार करना चाहिए। लोकतंत्र मतलब अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, इन सभी के लिए एक बालक को तैयार करना चाहिए। इसे सब छात्रों के पूर्ण विकास को व्यक्ति उत्साहित और विकसित प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक तथा समर्पित करने का मनोभाव उत्पन्न करवाना चाहिए। ऐसा हमारा कैरिकुलम होना चाहिए। इसे विद्यालयों के विषयों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं के बीच अंतर को समाप्त कर देना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर पढ़ाई तो अलग करते हो बट आपके जीवन में उसका उपयोग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपके जीवन में जो उपयोग किया जाता है उस उपयोग को और जहाँ जो आप पढ़ रहे हैं वो दोनों समान होना जाना चाहिए। इस तरीके का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए।
विभिन्न अभिरुचियाँ, योग्यताएँ, क्षमताएँ रखने के वाले सब छात्रों को आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। अगला हमारा जो है छात्रों में ईमानदारी, निष्क्रियता, मित्रता, सदिच्छा, निर्णय और सहयोग गुणों का विकास, उनके चरित्र अंतर को बनाना होता है। अगला अगर 6 पॉइंट की बात करें यहाँ पर, इसे ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए उसे एक ऐसे वातावरण या फिर ऐसे परिवेश का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर विद्यार्थी जो होता है उसको तर्क, विचार और अपने निरीक्षण शक्तियों का जिसका वहाँ पर अच्छे तरीके से उसका विकास हो सके। तो आगे हम बात करें 7वें पॉइंट को, तो यहाँ पर इसे छात्रों को धर्म, कलाओं, सामाजिक विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों और मानव शास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध द्वारा मान्यताओं का निर्णय करने के योग्य बनाना चाहिए। अगर हम अगले बात करें यहाँ पर पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ पर जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर समय कम होने के कारण मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रेफ्लेक्ट कर रहा हूँ। आपको रेफ्लेक्टिंग टेस्ट का एक फाइल बनाना होगा, तो आपने बनाया होगा उसी तरीके से मैं यहाँ पर रेफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको भूल करके भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको 15 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, तो आप 10 मिनट के अंदर आप 15 नंबर अच्छे से ला सकते हैं। तो आगे देखते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण एक जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो बालक के जीवन में, भावी जीवन में उपयोगी होती हैं, ऐसे हमें पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, इसी के साथ रचनात्मक कार्य का सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक काम, किसी की न किसी क्षेत्र में काम करने के लिए एक अच्छी प्रतिभा होती है। सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, बस हमें उस प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत होती है। तो हमें कुछ ऐसे तरीके से पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए जिससे हमें रचनात्मक कार्य करने में आसानी हो। आगे अगर हम बात करें किसी के साथ खेल क्रियाओं के साथ अंतर संबंध का सिद्धांत होना चाहिए, जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए उसको खेल से भी जुड़ा होना चाहिए। आगे मैं बात करूँ, क्रो एंड क्रो जो कहते हैं, महान एक दार्शनिक है, उन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं, रहे नहीं हैं, थे, फिर मैं बता दूं आगे। यहाँ पर विद्यार्थियों को उत्तम आचरण आदर्शों की प्राप्ति के लिए भी सिद्धांत एक पाठ्यक्रम में होना चाहिए। जीवन संबंधी क्रियाओं का समावेश भी होना चाहिए पाठ्यक्रम में। अगर मैं बता दूं, एक छात्र के जीवन में जीवन संबंधी समावेश होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर मैं बता दूं, जीवन में यूज होने वाले प्रत्येक क्रियाओं को यहाँ पर आना लगना चाहिए, ऐसा हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। विकास एवं सतत प्रक्रिया का सिद्धांत भी होना चाहिए पाठ्यक्रम में। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय उसमें अनुभव, मतलब इसमें ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जो उस तरीके से उस परिस्थिति को से आए हुए हों। तो यहाँ पर आगे बात करें, माध्यमिक शिक्षा जो विभाग जो है, वहाँ पर कहता है, सबसे आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, परंतु इसमें अनुभवों को अगर निहित कर दिया जाता है, संपूर्णता मतलब अनुभवों को मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम जो हमारा है संपूर्ण हो जाता है। सामुदायिक जीवन से संबंधित का सिद्धांत भी होना चाहिए। आगे मैं बता दूं पाठ्यक्रम का प्रकार, यहाँ पर मैं पूरे टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप लिख करके आते हैं तो 10 में से 9 नंबर आपको मिलने के चांस 100% रहेगा। तो आगे अगर हम बात करें पाठ्यक्रम के प्रकार, तो पाठ्यक्रम का जो प्रकार है भारत का, अभी मैं बता दूं, संपूर्ण विश्व में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, इसलिए हमें अपने पाठ्यक्रम, अपने दिनचर्या, अपने सब कुछ में बदलाव करना हो ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी अपने पाठ्यक्रम को किस तरीके से उद्देश्य, यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पाई चार्ट की मदद से आप आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर क्या आपका जो पाठ्यक्रम होना है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे मैं बात करूँ, यहाँ पर क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए, कोर पाठ्यक्रम होना चाहिए, और इसके साथ साथ में सारांश जो आपका समरी है, जो मैंने इतना देर बताया आपको, इसका समरी जो है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा सिद्धांतों और बच्चों के अनुभवों को के बीच रिश्ता बनाए, और जो समझ में आना चाहिए, तभी संभव है पाठ्यक्रम में बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े हमारे यहाँ कॉमन सिस्टम स्कूल लागू होना चाहिए। विद्यालय कम केंद्रीय, सभी स्कूल कम स्तर के हों, तो लेकिन विडम्बना देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपने विचार रखने हैं, तो आप अपने विचार यहाँ पर रखने हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर लालता प्रसाद द्विवेदी अगम जी की एक कविता है,
शिक्षा संजीवनी पिलाती है, शिक्षा जीवन में खुशहाली लाती है, शिक्षा जीवन करे निहार, शिक्षा बिन जीवन बेहाल। ये बहुत ही अच्छी कविता है। तो आपको इसी के साथ मैं नमस्ते बाय बाय करता हूँ और मिलते हैं नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। मैं अभी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उनके लिए अभी पूरा मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो विस्तृत उत्तरीय में आने वाले हैं, मैं उनको ला सकूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। और जो नए नए हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है बीएड फर्स्ट ईयर में, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।